नेपोलियन ने क्या कहा? नेपोलियन छुरा रखता था, छुरा निकाला और पूछा कौन रेखा कहाँ से होना चाहिए। ज्योतिषी ने कहा ये रेखा अगर ऐसे होता तो तू राजा बन जाता। छुरा निकाला और इसलिए आप लोगों को बचाने के लिए, जैसे कोरोना का वायरस आपको न हो उसके लिए क्या लगाया गया है? टीका पहले लगा दिया गया कि हो अटैक तो जल्दी से ठीक हो जाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आप यहाँ आते हैं ये भगवान की कृपा है, और जब आप इधर उधर घूमते हैं तो किसकी कृपा है? दैत्य की कृपा है, असुर की कृपा है। इधर उधर जब घूमते हैं, यहाँ आते हैं तो भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा किस पर बरसती है? अच्छे लोगों पर। अब आप युवा हैं, बहुत सारे भाई आज नए आए होंगे, इधर से भी बहुत सारी लड़कियां नई आई होंगी। कई बार एक मामला आता है, पूजा पाठ करने से क्या लाभ है? पूजा पाठ तो कब करना चाहिए? जब हम बूढ़े हो जाएं, हमारे आँख से नज़र नहीं आए, घुटना काम करना बंद कर दे, चलने में दिक्कत होने लगे, तब क्या करना चाहिए? अभी क्या करना चाहिए? नहीं। पूजा पाठ का मतलब ये होता है कि अगर सच्चे मन से सही तरीके से भगवान की उपासना की जाए तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक प्रकाश मिलता रहता है जिससे वो भटकता नहीं। अब आप कहेंगे साहब हम तो नौकरी करेंगे। नौकरी कर लेना और नौकरी में भटकाव को रोक लेना, दोनों दो मामला है। अभी झारखंड में वो आईएएस बन गई, क्या नाम है? 21 साल में लिम्का बुक में उसका नाम दर्ज हो गया। अगर वो सही रूप में उपासना करती, ध्यान करती तो वो नहीं भटकती। अब भटक गई तो अब क्या होगा? जेल का रोटी खाएंगे, राम का गुण गाएंगे। मज़ा आ रहा होगा? कितना मज़ा आ रहा होगा? इस भटकाव को रोकने के लिए जो अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, वही है पूजा, वही है उपासना। और उसके बिना जीवन के हर क्षण आप परेशान रहेंगे। और एक विज्ञान था जो भारत ने पूरी दुनिया को कभी सिखाने का काम किया। आप कई बार कहती हो, ये भी कहते हैं कई लोग, ज्ञानी लोग, बिहार में ज्ञानियों की कमी भरे हुए हैं। सबसे ज्ञानी लोग कहाँ रहते हैं? लॉज में, हॉस्टल में। ये इतने ज्ञानी होते हैं कि 4-4 साल चौकी तोड़ रहे होते हैं और कुछ होता नहीं। इनके ज्ञान को कभी टेस्ट लेना है तो आप पूजा उजा का नाम शुरू कर दीजिए। पूजा से क्या होगा? तो किससे होगा भाई? पढ़ने से होगा। पढ़ने से क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, पढ़ने से क्या होगा? अब हम भी तर्क करते हैं आपसे, नहीं साहब पढ़ने से नौकरी मिलेगा। नौकरी मिलने से क्या होगा? पेट चलेगा। नहीं साहब देश की सेवा करेंगे। ये सब भ्रम में मत रहिए। कितने लोग देश की सेवा कर रहे हैं। आज भी एक आईएएस कल भी पकड़ाया है, अब तो लगातार पकड़ा रहा है। हमको तो लगता है कुछ दिन के बाद आईएएस सब पकड़ा जाएगा। और आप, इसलिए आप लोगों को बचाने के लिए, जैसे कोरोना का वायरस आपको न हो उसके लिए क्या लगाया गया है? टीका पहले लगा दिया गया कि हो अटैक तो जल्दी से ठीक हो जाएं। इसलिए ये ध्यान और गायत्री मंत्र का मतलब यही है कि जो कर्म हम करते हैं, कई लोग आपको उपदेश देते हैं ना, कर्म करना चाहिए। अच्छा कर्म किसको कहते हैं? जो गांव के लोग हैं जानते हैं, गांव में जो चोरों का गैंग होता है उसके भी एक भगवान होते हैं। और जब वो चोरी करने जाता है तो भगवान की पूजा करके जाता है। भगवान मदद करना। वो भी अपने कर्म के लिए किससे मदद मांग रहा है? भगवान से मांग रहा है। और कई बार भगवान उसको मदद कर देते हैं, तथास्तु आज सफल होके आना।
कर्म को सही दिशा देने का नाम अध्यात्म है। आपका कर्म क्या है? पढ़ना। अब उस कर्म को हम बेहतर तरीके से कर सकें, ये हमारे मन से संभव है। और मन है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता। ये सब बात सुन के बहुत हंस रहे हैं ना। तो ये इसको कंट्रोलिंग सिस्टम कैसे किया जाए? अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए, इसको मजबूत नहीं बनाया जाए, तो हमारा मन हमारे कर्म में कभी भी नहीं लगेगा। आधा अधूरा मन से किया हुआ काम कभी सफल नहीं होता। आपका आधा अधूरा मन से पढ़ा हुआ मन नहीं है तो भी पढ़ना है, क्या करें, मजबूरी है, पेज पलटना है, रीजनिंग का देखना है, अनमनस्क ढंग से पढ़ रहे हैं, भीतर मन नहीं है, मन तो यहाँ पढ़ रहे हैं, ध्यान कहीं और जा रहा है, घर का याद आ रहा है, मामी के घरे शादी है उसका याद आ रहा है, मेरी बहन अभी तैयार हो रही होगी उसका याद आ रहा है। ये आपका मन जिस चीज में पूरे मनयोग से जिस चीज में मन न लगे, उस कार्य में सफलता कभी मिल ही नहीं सकता। यह है ध्यान, यह है गायत्री मंत्र। यह आपका मन, हमारा मन भीतर से जब जो कार्य करें उसको पूरे मनोयोग से करें, तभी सफलता मिले। ये अध्यात्म है, ये पूजा है। क्या ये पूजा नहीं चाहिए आपको? चाहिए। और पूजा का मतलब ये नहीं होता है कि हमने भगवान को कितना लड्डू खिलाया। भगवान लड्डू नहीं खाते। अगर वो लड्डू खाने लगे तो हनुमान जी पर डे कितना क्विंटल खाते होंगे लड्डू, उनको डायबिटीज हो जाएगा उतना लड्डू। और हम लोग भी कम सातिर नहीं हैं, तेज हैं, सातिर हैं, होशियार हैं। हम जानते हैं कि वो लड्डू खाएंगे नहीं, इसलिए उनको चढ़ाते हैं। लीजिए, देखिए तो सही, थोड़ा देख लीजिए, बढ़िया वाला है। दिखाया उनको, खाया अपने। हम लोग बड़े तेज लोग हैं। तो भगवान की उपासना, भगवान की पूजा का मतलब, आप कहते हो हम बड़े हाई फाई लोग हैं, हम मॉडर्न हैं। काहे का मॉडर्न भाई? आप बताओ साहब, सबके पास मोबाइल है, सब फेसबुक पर सब फ्रेंड बने हुए हैं एक दूसरे के। फेसबुक कंपनी का मालिक कौन है? फेसबुक कंपनी का मालिक कौन है? आप फेसबुक चला रहे हो, मैं उसके मालिक का नाम पूछना चाहता हूं। जुकरबर्ग। क्या नाम है? कितने खरब रुपया का मालिक होगा वो? जुकरबर्ग। आप जुकरबर्ग को जानते हो? जुकरबर्ग जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो जुकरबर्ग उनसे मिलने आए। क्या कहा कि मेरी कंपनी तो डूबने की स्थिति में थी और मेरी कंपनी डूब रही थी। मुझे एक व्यक्ति ने सलाह दिया कि इंडिया जाओ। इंडिया में एक जगह है नैनीताल। नैनीताल में एक जगह है नीम के करौली के बाबा का आश्रम। अब अमेरिका के जुकरबर्ग को कौन बता रहा है? उनको सलाह कौन दे रहा है? एप्पल कंपनी के मालिक का नाम बताइए। मोबाइल अगर कोई एप्पल कंपनी का लेता है तो कहता है एप्पल कंपनी का मोबाइल है, बड़ा हाई फाई है। और उसका मालिक स्टीव जॉब्स, उसने सलाह दिया किसको? जुकरबर्ग को, कि जाइए और उस जगह पर आप जाइए, आपका कुछ न कुछ समाधान मिलेगा। और जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री को कहा कि मैं वहां गया, एक सप्ताह रुका, मैंने ध्यान किया, वहां समय बिताया और मेरे समस्या का समाधान हो गया। मुझे तो भारत से ही इस स्थान तक पहुंचने का अध्यात्म के माध्यम से रास्ता मिला है। जिस बात को दुनिया मान रही है, उस बात को हमारे देश के ये जींस वाले छोकरे, जिनको ठीक से जींस पहनना भी नहीं आता, मैं केमिस्ट्री जानता हूं, फिजिक्स जानता हूं, आप कुछ नहीं जानते हो, आप चोर हो। माफ करना, आप समझो अपने चीजों को। यह कौन सी चीज है?
हम अपने चीज़ों पर हमें घमंड होना चाहिए कि हमारी चीज़ें कितनी शक्तिशाली, कि आदमी के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर देता है। किसी का अगर आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ जाए तो डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर साहब कुछ भी काम करते हैं ना तो मन में शंका बैठा रहता है, होगा कि कोई दवाई है तो लिख दीजिए। किस चीज़ का? मेरे मन का शंका खत्म हो जाए, एक टेबलेट लिखिए, हम खरीद के खाएंगे। दुनिया में अभी तक कोई टेबलेट ऐसा नहीं बना है, कोई विज्ञान ऐसा नहीं बना है कि आपके भीतर के उठते हुए शंका को ठीक कर सके। और जिस व्यक्ति के जीवन में शंका पैदा हो जाए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज, वो अपनी जिंदगी में जींस टी शर्ट तो पहन सकता है लेकिन कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए शंका को दूर करने का, अपने भीतर के कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने का नाम ही भारत का अध्यात्म, और इसके बिना कल्याण नहीं है। ये विज्ञान को आज न तो कल युवा वर्ग को समझना होगा। अगर आप अपने जीवन में मजा लेना चाहते, आनंद लेना चाहते हैं, मस्ती लेना चाहते हैं, मैं पूरे देश में भ्रमण किया, बेंगलोर गया, पूना गया, मुंबई गया, दिल्ली तो अनेकों बार गया, JNU में गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में गया। मैंने लड़कों से मिला, बातचीत किया, देखा नज़दीक से। मैंने देखा इनके जीवन में तो इतनी अशांति है कि अगर कुछ बन भी गए तो इनसे समाज का भला होने वाला नहीं है। ऐसा युवा शक्ति भारत को चाहिए, डायनेमिक पर्सनैलिटी। कौन पर्सनैलिटी? डायनेमिक पर्सनैलिटी। आप कौन पर्सनैलिटी हो? आज कोचिंग में छुट्टी है, हम लोग सिनेमा का प्रोग्राम बनाए थे, लेकिन यहाँ सब कहा चलो चलो तो आ गए। अच्छा किया। डायनेमिक पर्सनैलिटी वो होता है जब निर्णय कोई व्यक्ति ले ले तो उससे पीछे नहीं हटता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ये तो अच्छा हुआ कि आप लोग आज़ादी के बाद पैदा हुए। अगर आज़ादी के समय आप पैदा हुए होते, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम, उनको पता ही नहीं था कि परिणाम क्या होगा। आप तो सबसे पहले कहते, अच्छे मान लो इनके कहने से हम लोग आज़ादी में कूद जाएं, अंग्रेज नहीं भागा तब। ये अच्छा हुआ कि ये मटेरियल हमारे देश में उस समय पैदा नहीं लिया। ये केमिकल युक्त में प्रोडक्शन है, इस पर छिड़काव किया हुआ है। इसके चेहरे पर मत जाइए, सुंदर चेहरा होने के बावजूद भीतर से कुरूप है। आप इशारा आपके तरफ करते हैं, बोलते बाहर को हैं, अपने ऊपर मत लेना। आप भी ये मत समझना कि हम इनको कह रहे हैं, हाँ आपको भी कह रहे हैं। दोनों वर्ग, युवा मतलब दोनों, युवा मतलब दोनों, सिर्फ एक वर्ग नहीं। इसलिए मैं साफ साफ शब्दों में कहता हूं, आप समझ लो कौन पर्सनालिटी चाहिए भारत को? डायनामिक पर्सनालिटी, जो कहीं खड़े हो जाए तो सुनने के लिए लोग तैयार हो जाएं। अभी क्या है, अभी तो हम अपने आप को भी नहीं सुन पाते हैं। सुबह में जगे थे तो मन में हो रहा था मंदिर जाएं कि नहीं जाएं, धूप नहीं है चल सकती हो, धूप लग जाएगा तब। नौकरी करिएगा तो धूप में नहीं निकलिएगा, लुक मार देगा। सरकार पूछेगी तुमको नौकरी मिला, तुम ऑफिस नहीं आई, सर धूप बहुत था, लुक मार देता तब। तो भगवान भी देखता है कि जब मेरे यहाँ आने से इनको लुक मारता है तो इनको नौकरी दो कि ना दो। ये मैं नहीं कह रहा, आप ही कह रहे। समझ लो भाई, ये आप बड़े तेज हो। आपने भगवान को क्या समझ रखा है? बेवकूफ। उनके सामने खड़े होके कोई भगवान मिले, दुर्गा जी, हनुमान जी, शंकर जी, काली जी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब झूठ बोलते रहे। भीतर कहता है अपना वाला माल है, भगवान कहते हैं देखो काहे झूठ बोल रहे हो। ये जिह्वा हिलाने से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। डायनामिक पर्सनैलिटी, सीधी सीधी बात आप समझ लो।
ये डायनेमिक पर्सनालिटी की बात मैं कर रहा हूं। और ये मेक करने का, मेकिंग, ये बनने का नाम है अध्यात्म, गायत्री मंत्र। हम दिखते कैसे हैं, पिछले संडे को भी मैंने कहा, कोई वैल्यू नहीं। 2 रुपए किलो भी कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा आने वाले दिनों में कि आप कैसे दिखते हो। लोग पूछेगा आप क्या करते हो। दिखने का कोई, मेरा स्टाइल देखो, क्या करेगा लेके, किलो के भाव भी कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए भैया अपनी पर्सनैलिटी को बनाने का नाम ही अध्यात्म है और गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र को आप पूजा पाठ टोना टोटका मत समझ लेना। तो इंसान के अंदर वो जज्बा पैदा, जज्बा समझते हो, जज्बा, आदमी जब कोई चीज सोच ले और वो संकल्प ले ले कि इस मुकाम को मुझे हासिल करना है, उस जज्बा में बीच में कई रास्ते में समस्या भी आता है, संकट भी आता है, उसको पार करते हुए आगे बढ़ता है। नेपोलियन के राज ज्योतिषी ने, नेपोलियन का एक ज्योतिषी था, नेपोलियन का नाम सुना है आपने? तो नेपोलियन के राज ज्योतिषी ने एक बार उसका हाथ देखा और हाथ देख के कहा कि तेरे हाथ में वो लकीर है ही नहीं कि तू राजा बन सकता है। आप होते तो क्या करते? नहीं बन सकते हैं, अंगूठी पहना दीजिए ना। नेपोलियन ने क्या कहा? नेपोलियन छुरा रखता था, छुरा रखता था, छुरा निकाला और पूछा कौन रेखा कहां से होना चाहिए। ज्योतिषी ने कहा ये रेखा अगर ऐसे होता तो तू राजा बन जाता। छुरा निकाला और कहा अब तो हम राजा बन जाएंगे, और नेपोलियन राजा बन गया। नेपोलियन नेपोलियन हो गया। ये जज्बा है, ये जज्बा है। ये दुनिया कायरों और कमजोरों के लिए नहीं बना है। और मैं तो कहता हूं ऐसे कायर कमजोर को गंगा जी में क्या करेंगे? कूड़ा लेके, युवा के नाम पर जनसंख्या लेके क्या करेंगे? ये कूड़ा के भाव भी बिकने वाला नहीं है भैया। हम तो सोचे थे कबाड़ में बेच देंगे, कोई नहीं लिया। आप कबाड़ में भी बिकने की स्थिति में नहीं हो। ये अध्यात्म है, ये एक चमक है, ये भीतर की चमक है। और यही ध्यान और गायत्री मंत्र है जिसको कलाम ने किया, जिसको होमी जहांगीर भाभा ने किया, जिस चीज को जुकरबर्ग ने किया, जिस चीज को एप्पल कंपनी का मालिक स्टीव जॉब्स ने किया। मैं उस अध्यात्म की बात करता हूं जो आदमी के अंदर क्या पैदा करता है? जज्बा पैदा करता है। कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा तुझी से पूछे बोल तेरी रजा क्या है, तू क्या चाहता है। आप तो खुदा को कह रहे हैं ध्यान रखिएगा, कृपा कीजिएगा, कृपा। कटोरा लेके कृपा मांगो रोड के बाहर, कृपा करिए, अठन्नी है रे 1 रुपया दे दो। कृपा में यही होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। ये अध्यात्म है, ये गायत्री मंत्र है। न जाने इस देश को किसने सिखा दिया, था हमारा चीज क्या और बना दिया। ये बाल गोविंद लोग भी वही समझ लिया। पूजा, मंदिर, पंडित जी, सत्यनारायण जी, माफ करना, बड़ी ऊंची चीज है। और ये चीज आपको किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा। आपको लगता होगा कि मेरी नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, क्या आनंद से जीवन है। बोलो बोलो बोलो, डरते क्यों हो? इतने डरने वाले तो आप हो नहीं, हो तो भीतर के साथी। बड़े आनंद से जीवन कटेगा। मैं हजारों लोगों से रोज मिलता हूं, नौकरी वालों से मिलता हूं, पति पत्नी दोनों नौकरी में, उनसे भी मिलता हूं। क्या हाल, आउट टेंशन है। सुबह का खाना मुश्किल होता है, शाम भी किसी किसी तरह बनता है। शुगर हो गया है, 300 से ऊपर रहता है। जिंदगी में कोई स्वाद ही नहीं है। भगवान ने दिया कि जिंदगी को जी के स्वाद लेके और फिर चले आना। क्या कहा?
रह जाना। भगवान ने कहा भेज रहे हैं तुमको, जिंदगी का स्वाद ले लेना और फिर आ जाना। आप तो स्वाद ले ही नहीं पा, बहुत टेंशन है, बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो गया, अब क्या करें, छाती पीटो। माफ करना, नाचती है दुनिया, नचाने वाला चाहिए। अरे बुरे चीज के प्रचार के लिए भी ये 3-3 हीरो एक साथ लगे हैं भाई। गुटखा खाओ, बुरे चीज के प्रचार, जिनको हम अपना आइकॉन माने हुए हैं, जिनकी फिल्म देखने हम जाते हैं, 200-200 करोड़ रुपया कमाते हम लोग हैं, वो लोग किस चीज का प्रचार कर रहे हैं? गुटखा खाओ, ये विमल गुटखा है। 3-3 हीरो सुपरस्टार, फिल्मों में उनकी देख के हमारी लड़कियां भी, क्या शाहरुख आ गया, ये अच्छा है, बॉडी देखो। माफ करना भाई, वो किस चीज का प्रचार कर रहे? गुटखा खाओ। जब वो गुटखा के प्रचार में शर्म नहीं आता, तो हम भारत के लोग अपने अध्यात्म के प्रचार करने से क्यों शर्माता है? आपके जीवन की लानत, आपके जीवन की लानत है। और ऐसे जवानी को आग लग जाए, मुझे ऐसे जवान नहीं चाहिए। ये मरे हुए मुर्दे लेके क्या करेंगे? मुर्दे को तो फूंक दो ले जाके पटना के गुलबी घाट पर। जल गया भैया, पूरा जलाया था, हाँ खोच 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 के जलाए थे। उचक्का का लाज नहीं लगता है। अध्यात्म मतलब ये सोच लेता है कमजोर, कायर, मंदिर जाए वाला बुड़बक, उचक्का कचोर सब। आप लोग नहीं, आप लोग तो बड़े अच्छे लोग। ऐसी प्रतिभाशाली लोगों के बल पर भारत के प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं, भारत दुनिया का जगत गुरु बनेगा, हम पूरे भारत दुनिया में भारत का पताका फहराएंगे। किसके बल पर मोदी जी? लानत है इस जवानी को, इस मुर्दे जवानी को लेके क्या करेंगे? माफ करिए, ये अध्यात्म है। हमें तो ऐसा अध्यात्म चाहिए, हमें तो ऐसी बेटियां चाहिए, हमारी ऐसी बहनों चाहिए। किसके तरह? किरण बेदी, नाम सुना है? हिंदुस्तान की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। जब भारत की प्रधानमंत्री शक्तिशाली इंदिरा गांधी थी, और उनकी गाड़ी को भी रोड के किनारे से हटवा दिया था, डरा नहीं था कि परिणाम क्या होगा। ऐसी बेटियां चाहिए। नहीं, हमको तो फेसबुक पर एगो लिखा ना, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, ऐसी बेटियां मुझे नहीं चाहिए। उसकी आंखों से चिंगारी निकलनी चाहिए, जिसको देख के ये भी डर जाए। दुर्गा शक्ति के रूप में, नारी शक्ति के रूप में, काली शक्ति के रूप में। यह कमजोर, जिस देश की नारी कमजोर हो जाए, उस देश का नींव हिल जाता है। और भारत का नींव इसलिए हिला है कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां कमजोर हो गई है। आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनना है। किसके बल पर? अध्यात्म इसका नाम है। अध्यात्म जैसे जिम जाने से बॉडी बनता है, बॉडी फिटनेस, मैं कहता हूं इंटरनल फिटनेस का नाम ही ध्यान और गायत्री मंत्र है। ये शक्ति चाहिए, ये जज्बा चाहिए, चिंगारी चाहिए कि हम इतनी शक्तिशाली बन जाएं, दोनों वर्ग। जो आपने एक मुहावरा सुना है, बालू से तेल निकालना। बालू से मतलब असंभव को संभव करना, यह शक्ति चाहिए। हम पढ़ते हैं, टेंशन में रहते हैं, कुछ उपाय बताइए ना, और टेंशन हो जाए। तथास्तु। कई को हमसे भी पूछती है, कभी कभी मन करता है कि अगर क्या करें। माफ करना, आप नारी शक्ति हो, आप तो शक्ति के भी हवा निकाले हुए हो। हाँ भैया, कई बार अच्छा विचित्र विचित्र लोग मेरे पास आते हैं।
मैं यहाँ से पागलों की बात किया तो अभी पिछले दिन, माफ़ करना कोई सुन रहा होगा, एक लड़का आ गया, भैया इनको पागल खाना में एडमिट करना है। और उसको पकड़े हुए था, परसों की घटना में बता। मैंने कहा भाई तो इसको लेके घूम क्यों रहे हो भाई? अरे हमला उमला कर दिया यार तब? नहीं, उस तरह के पागल अभी नहीं हुए हैं। आप करिए, हमें स्मार्ट युवा चाहिए। कैसा कैसा स्मार्ट? समझदार, ये युवा चाहिए। ये गायत्री मंत्र है जो आपको अंदर से समझदार बनाता है। इसलिए भैया आने वाले समय में युवा की क्वालिटी देखी जाएगी। क्या देखा जाएगा? क्वालिटी। क्वांटिटी से कोई लेना देना। दूध इतना होता है, लेकिन अगर क्रीम निकालना है तो इतना निकलता है। भीड़ बहुत होता है, इसमें से छट के कुछ प्रतिभाशाली लोग निकल के आते हैं, बाद बाकी तो पानी मिला हुआ दूध बिक के चाय पी जाते हैं। ऐसा नहीं चाहिए। ये पावर, ये शक्ति, ये ऊर्जा भगवान ने सबके अंदर दिया है। आपके अंदर भी दिया है, इनके अंदर भी दिया है। और उसी शक्ति को जगाने का नाम अच्छे विचार, अच्छे सोच। कोई आपको बहका दिया, क्या बात करती हो तुम, मंदिर जाने लगी, पूजा पाठ करती हो? मैं तो नहीं करती। अच्छा करती तो उड़ जा, माफ करना। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बेटियां भी मजबूत बने, बहनें भी मजबूत बने और इतनी सशक्त बने कि भारत को अगर कोई महाशक्ति बनाएगा तो ये तो बाद में बनाएगा, आप पहले बनाओगी। चूंकि नारी सदी आ रहा है, नारी सदिया। निशांत रंजन हमको सिखाया कि भैया थोड़ा इधर हमला कम कीजिएगा, लड़का है। हम कहीं लड़का नहीं है, ये बेलड़का है। माफ करना, दोनों तरफ हमला बराबर चलता है। कबीरदास जी ने मुस्लिम पर भी कहा अल्लाह अगर हल्ला करने से मिलते हैं तो तू कर, और हिंदू को भी कहा कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं। पत्थर के पूजने से अगर भगवान मिलते हैं, माफ करिएगा, हमें ऐसी शक्ति चाहिए और ये बिना आपके सहयोग के नहीं हो सकता है। आप सिर्फ हर रविवार को यहाँ आके बैठने की स्थिति में न रहो। आने वाले समय में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बनने वाली है। मुझे विश्वास है कि आप एक महत्वपूर्ण भूमिका अपने लिए तो सोचोगे ही, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी लड़कियां हैं जो इधर उधर, उनको भी लाओ, उनका भी कल्याण होगा। अगर उनको मन में कुछ बनने का सपना है तो यहाँ आएंगी तो उनका सपना जरूर पूरा होगा। इसलिए यहाँ आते रहना है। और आपके लिए भी साफ साफ शब्दों में सुन लीजिए, जिंदगी का आनंद लेना है, मजा लेना है, मस्ती लेना है, पढ़ाई में मन लगाना है तो मन को अच्छा बनाना पड़ेगा। मन को अच्छा बना, मन की प्रचंड शक्ति, मन की प्रचंड शक्ति। और ये मन की प्रचंड शक्ति जो है, बड़े ताकत है इसमें, बड़ी शक्ति। सूर्य के पास कितनी ताकत है? कोई यान अगर सूर्य के पास जाना चाहे तो क्या होगा? जल जाएगा। लेकिन जब वो धरती पर बिखरी हुई अवस्था में उसकी किरणें आती हैं तो किसी का कुछ बिगाड़ता है? लेकिन आप एक लेंस ले लो, नीचे कागज लगा दो, क्या होगा? जल जाएगा। आपका मन भी बिखरा हुआ है, लेकिन जब आप ध्यान करते हो, गायत्री मंत्र करते हो तो मन एक दिशा में काम करने लगता है। और वो एनर्जी एक सही दिशा में जब काम करने लगे तो जहां लग जाए वहां ही आग लग जाए। ये पावर, ये शक्ति युवा से खाली चेहरा से नहीं होता। युवा के साथ क्या जुड़ा है? शक्ति। युवा शक्ति।